हमारा आज का सवाल, क्या हमें गुनहगार से मोहब्बत और गुनाह से नफरत करनी चाहिए? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तालीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बहुत से मसीही गुनहगार से मोहब्बत और गुनाह से नफरत जैसा फिक्रा इस्तेमाल करते हैं। ये कहावत बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में बाइबल के अंदर नहीं पाई जाती। बहरहाल यहूदा पहला बाब, उसका एक ही बाब है, उसकी 22 से 23 आयत में बिल्कुल ऐसा ही एक ख्याल पेश किया गया है। और बाज लोगों पर जो शक में हैं रहम करो, और बाज को झपट कर आग में से निकालो, और बाज पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई हो। इस आयत की रोशनी में हमारी मुनादी या खिदमत की सबसे नुमायां खुसूसियत गुनहगार के लिए तो रहम, लेकिन गुनाह और उसके असरात के लिए एक सेहतमंद नफरत होनी चाहिए। हमें उन गुनहगारों पर रहम करने की ज़रूरत है जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी थी, और हमने अपने आप को भी गुनाहों और दुनियादारी से पाक रखना है, जिसके अज्जा खालिस और बेऐब दीनदारी पर मुश्तमिल हैं। ताहम हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम नाकामल इंसान हैं और हमारे और खुदा के दरमियान मोहब्बत करने और नफ़रत करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हत्ता कि मसीही होते हुए भी हम ना तो कामल तौर पर मोहब्बत कर सकते हैं और ना ही किसी चीज़ से कामल तौर पर बुग़्ज़ और अदावत के बगैर नफ़रत कर सकते हैं। लेकिन खुदा ये दोनों चीज़ें ही कामल तौर पर कर सकता है, क्योंकि वो खुदा है। खुदा बगैर किसी गुनाह आलूद रवैये के नफ़रत रख सकता है, इसलिए वो कामल और मुकद्दस तरीके से गुनाह और गुनहगारों से नफ़रत कर सकता है, और फिर भी उस गुनहगार के तौबा करने और ईमान लाने की बदौलत उसको मोहब्बत भरी माफ़ी फराहम करने के लिए तैयार रहता है। बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर सिखाती है कि खुदा मोहब्बत है। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब 8 से 9 आयत फरमाती हैं, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके सबब से ज़िंदा रहें। ये बात अहम भेद या राज है, लेकिन सच है कि खुदा एक ही वक्त में कामल तौर पर किसी भी शख्स से मोहब्बत और नफ़रत कर सकता है। इसका मतलब है कि वो किसी इंसान को इसलिए प्यार कर सकता है क्योंकि उसने उसे तख्लीक किया और वो उसे निजात दे सकता है, और वो किसी शख्स की बेईमानी और गुनाह आलूद तर्ज ज़िंदगी की वजह से उससे नफ़रत भी कर सकता है। नाकामल इंसान के तौर पर हम ये काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें खुद को ये याद दिलाना ज़रूरी होता है कि गुनहगार से मोहब्बत लेकिन गुनाह से अदावत करो। अभी ये काम कैसे हो सकता है? हम इस बात को पहचानते हुए कि गुनाह असल में है क्या, इसमें शामिल होने से इनकार करते हुए और इसे खुदा की फितरत के ख़िलाफ़ होने की वजह से रद्द करते हुए गुनाह से नफ़रत कर सकते हैं। इस हवाले से कोई उज़र नहीं होना चाहिए या इस चीज़ को कभी भी हल्का नहीं लिया जाना चाहिए। हम गुनहगार के साथ इज़्ज़त के साथ पेश आकर, उनके लिए दुआ करके और उनके सामने मसीह यसु की गवाही देकर प्यार का इजहार कर सकते हैं। अगरचे हम किसी भी गुनहगार शख्स के गुनाह आलूद कामों और उसकी गुनाह आलूद तर्ज ज़िंदगी और इंतखाबात की तायद नहीं करते, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद ऐसे लोगों के साथ इज़्ज़त और मेहरबानी से पेश आकर उनसे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। किसी शख्स को गुनाह में फंसे रहने की इजाज़त देना मोहब्बत करना नहीं है। इसी तरह किसी शख्स को ये बताना कि वो गुनहगार ज़िंदगी गुजार रहा है, उससे नफ़रत करना भी नहीं है। असल में इसके बरक्स जो बातें हैं वो सच हैं। गुनाह मौत की तरफ लेकर जाता है, और जब हम मोहब्बत में किसी गुनहगार के सामने सच बोलते हैं तो हकीकत में उस गुनहगार से मोहब्बत करते हैं। हम गुनाह से चश्मपोशी ना करने, उसे नज़रअंदाज ना करने और इसके उज़र को कबूल ना करने की सूरत में गुनाह से नफ़रत करते हैं। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस न कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं?
بائبل مقدس کے پاس آپ کے سبھی سوالات کے جوابات ہیں۔ شکریہ۔